यूपीएससी 2022 एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है और वो एग्ज़ाम आपका 2022 में होगा 20 फरवरी को। इस एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर है। पर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं और कितनी सीट्स हैं, सिलेबस क्या है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको नोटिस मिलेगा। इस नोटिस को मैंने ओपन कर दिया है। सही, ये हमारा नोटिस है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जो आपका 22 सितंबर को रिलीज होता है। कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको बताएंगे आप अप्लाई कैसे करेंगे। हालांकि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ये जो लिंक आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इस लिंक को जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपके पास ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करते ही आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन ऐसे यहाँ से क्लिक करो और उसके बाद अपना प्रोसीजर फॉलो करें। आराम से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक लास्ट डेट के बारे में ज़रूर बताएंगे। 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से सभी से फॉर्म को फिल करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी। और अब मैं लेकर चलती हूँ आपको एग्ज़ाम। आपको मैंने बता दिया 20 फरवरी 2022। और उसके बाद इसका जो मेंस होता है, ये तो प्री है, उसके बाद मेंस भी होता है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास कुछ सेंटर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी, कौन कौन से यहाँ पर सेंटर अवेलेबल हैं। तो आपके पास जो प्री के सेंटर है, मतलब प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए सेंटर है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, कटक, लखनऊ, मुंबई, पटना, इलाहाबाद या प्रयागराज, शिलोंग, शिमला और तिरुवनंतपुरम। ये जो मैंने बोले हैं, अगर आप इन सेंटर पर पहुंच सकते हो अपना प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ये अगर आपके पास है तो आप इन सेंटर्स पर आपका प्री एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद जो उन्होंने मेन एग्ज़ाम के लिए बता रखा है, तो कुछ मेन एग्ज़ाम के लिए भी उन्होंने दे रखा है द मेन एग्ज़ाम सेंटर। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है देन आप मेन एग्ज़ाम के लिए यहाँ ये कुछ सेंटर्स इन्होंने दे रखे हैं, यहाँ पर आपका मेन होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास जो जियोलॉजिस्ट की बात करेंगे, ग्रुप ए 100 सीट्स अवेलेबल है, मतलब 100 पोस्ट अवेलेबल है। जियोफिजिस्ट 50 सीट्स अवेलेबल है और केमिस्ट 20 सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आप केमिस्ट्री से हैं या फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं या जियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनको देख सकते हैं। फिर बारी आती है हमारे पास कुछ और साइंटिस्ट बी के लिए भी है, मतलब साइंटिस्ट बी के लिए भी कुछ आपको यहाँ मिलेगा। कैटेगरी 2 में साइंटिस्ट बी के लिए केमिकल भी है, जिसमें एक ही पोस्ट है, और हाइड्रोजियोलॉजी में 20 है और जियोफिजिक्स में 1 है। मैं उसके बाद आपको लेकर चलती हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशन। सबसे पहली बात तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। उसके बाद अगर आप तिब्बतन हैं, मतलब तिब्बत से आए होंगे, तो इस डेट से पहले आप, मतलब आपका इंटेंशन यही होगा ना कि आप इंडिया के परमानेंट रेजिडेंसी आप यहाँ से चाहते होंगे, तो ये वाला आप देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद आती है एज लिमिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 21 ईयर्स के और 32 ईयर्स के बीच में, बस सीधी सी बात है कि 21 ईयर्स और 32 ईयर्स के अगर आपका एज है, मतलब आप 21 साल के या 32 साल से कम, 21 से ज़्यादा, ये उनके बीच में एज है। मतलब एज का क्राइटेरिया है इस बार 21 से 32। तो आप देख लीजिए अगर आपकी एज एलिजिबल है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर एज का सेम ही है, अगर आप ग्रुप ए की बात करो या ग्रुप साइंटिस्ट बी की बात करो, तो सबके लिए सेम है। फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट आएगा एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। देखो, अगर आप जियोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कन्फर्मली आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए जियोलॉजिकल साइंस में, क्लियर। उसके बाद अगर आपके पास आप फिजिस्ट के लिए, मतलब जियो फिजिस्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पर एमएससी इन फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या जियो फिजिक्स या इंटीग्रेटेड अगर आप कर रहे हैं, मतलब ये सारा इन्होंने दे रखा है। आपकी कुल मिलाकर बात है एमएससी के लिए आप होंगे। फिर केमिस्ट की, जियो केमिस्ट की बात करें तो वहाँ भी एमएससी इन केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर किसी भी आप, मतलब यूनिवर्सिटी जो आपकी यहाँ पर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। हाइड्रोजियोलॉजी के लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री इन द जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, मरीन जियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर आपके। उसके बाद एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास मास्टर डिग्री
मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं जिसे हम पीजी कोर्सेज बोलते हैं, या फिर पीजी डिप्लोमा भी आपका चल सकता है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी अपडेट है ये वाली जो मैं यहाँ बता रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ द मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन, आपका डिप्लोमा भी आफ्टर द ग्रेजुएशन एलिजिबल होगा। और एक प्रॉब्लम आएगी कि हमें अभी कोविड की वजह से हमारे पास हमारा एग्जामिनेशन, वो क्या बोलते हो आप उसे, रिजल्ट्स नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु हैज़ अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड एजुकेशनल क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन फॉर्म द रिजल्ट। पर ध्यान रहे यहाँ पर एक बात कि आप उसे फिल कर दो, बट आपका ये देख लो कि उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाए जल्दी, उसकी मार्कशीट्स वगैरह आपको जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पर इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा मिनिमम एजुकेशन क्लासिफिकेशन, सॉरी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद मुझे आपको लेकर चलना है फ़ी के बारे में। यस, अब देखिए फ़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फीमेल्स हैं, SC या ST पर्सनस हैं, रिक्वायर्ड टू पे सिर्फ 200 रुपीज़, आपको 200 रुपये से पे करने के लिए लगाना पड़ेगा। सॉरी नहीं, ये तो उनके लिए, सॉरी इनके लिए फ्री है, आई एम सॉरी फॉर दैट, एक्सपेक्टिंग मैंने पढ़ा नहीं। फीमेल SC ST पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु आर, उनको फीस ही नहीं देनी, वो फ्री में इस फॉर्म को फिल करेंगे। बाकी जो कैंडिडेट्स बचते हैं, जैसे जर्नल हो गया, तो जर्नल जो मेल कैंडिडेट हो गए, तो उनको 200 रुपीज़ इस फॉर्म के लिए फिल करना है। पे ऑन कैश, मतलब आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। एंड ध्यान रहे कि 12 अक्टूबर से पहले आप इसे फिल कर देना, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं द बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, दे आर रिक्वायर्ड टू पे टू फुल फी, मतलब आपको फिल जो फीस है वो आपको फिल नहीं करनी है। और अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने ये बताया कि आप जैसे ही मैं ये लिंक आपको सेंड कर दूंगी और आप इस साइट पर आ जाएंगे, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ UPSC आप इसे फिल कर सकते हैं। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, आधार कार्ड वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो वो आप एक बार उसको ओपन करते ही मिलेगा। अगर आप उसका भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, मतलब एक ये जो आपका 20 फरवरी 2022 को ये एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। प्री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, मेन की नहीं। जो प्री को क्रैक करते हैं वही मेन में जाएंगे। तो 12 अक्टूबर से पहले इसे आप फिल कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज सभी एग्ज़ाम का अपडेट मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। जल्द से जल्द आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी साथ साथ। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी आपके नॉन में MSc वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ तक इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।